बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कमीज़ की कटिंग करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे और बगैर इंची टेप के। तो सबसे पहले साइडें इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोनों साइडों से ये इसके उतार देंगे तकरीबन हाफ इंच, और इसको खींच के कॉटन के और ये जो लॉन के होते हैं ना, उनके तो हम साइड से फाड़ देते हैं। कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनको फाड़ना नहीं चाहिए, उनकी ये किनारे वगैरह उतारें तो कटिंग करके उतार लें। इस तरह कपड़ा खींच जाता है। तो मैंने कमीज़ ली है, कमीज़ के साथ इसका नाप करेंगे। सिली हुई कमीज़ का जो हमारे परफेक्ट तरीके से हमें नाप सही है, तो वो उसके साथ इसकी पहले इसकी लेंथ का नाप करेंगे। तो फोल्डिंग इसका रख लेंगे नीचे से, और ऊपर से हम सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ेंगे। तो इसको डबल कर लेंगे, निशान कटिंग का निशान लगा लेंगे और फिर इसको डबल कर लेंगे, और फ्रंट और बैक साइड दोनों पैमाइश करके इसकी बराबर कर लेंगे और निशान लगा लेंगे। इस तरह दोनों साइडों को बराबर करेंगे और फ्रंट और बैक पर दोनों का बराबर करके निशान लगा लेंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो साइड से उतार देंगे। तो इस तरह हमारी लेंथ फ्रंट और बैक की कटिंग हो जाएगी। और फिर साइड से हम इसकी जितनी हमने अपनी शर्ट तैयार रखनी है चौड़ाई में, तो हम उसकी चौड़ाई का नाप ले लेंगे। साइडों से हम काज के लिए कुछ कपड़ा 1.5 इंच छोड़ देंगे दोनों साइडों से। और इसका निशान लगा के इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इसको बराबर करते जाएंगे लंबाई में, फ्रंट और बैक को दोनों जितना हमने रखा है वो सारा लंबाई में इसको बराबर कर लेंगे। और फिर इसका आगे से दोनों साइड से निशान लगाएंगे ताकि कटिंग करने में हमें आसानी हो। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देंगे दोनों साइडें बराबर करके। इस तरह इसको फोल्ड करेंगे दोबारा और दूसरी साइड पे निशान लगाएंगे इस तरह, ताकि इस तरह कपड़े में कान वगैरह ना पड़े, बराबर कपड़ा आ जाए। इस तरह आगे से इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो बच गया है हमारे नाप में से। और अब हम इस कपड़े को लेंगे, फ्रंट और बैक जो हमने तैयार करके रखी है, इसको पूरे कपड़े की साइड से उतार देंगे बाजुओं के लिए। और इसको हम दोबारा फोल्ड करेंगे। पहले पूरे कपड़े को लंबाई के रूप फोल्ड कर लेंगे, इस तरह दोनों साइडें बराबर कर लेंगे ताकि कोई पल वगैरह अंदर रह ना जाए। बिल्कुल सीधा कर लेंगे और फिर इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। इसके 4 फोल्ड करके इसको ऊपर फ्रंट और बैक को डबल डबल करके रख लेंगे। और फिर इसकी कटिंग करके इनको लैदा कर लेंगे। तो इस तरह इसके जो चाक है वो हम नाप कर लेते हैं कितने चाक रखने हैं लंबाई में।
और इसको अलहदा कर लेंगे। ये दो पीसेज हो जाएंगे फ्रंट और बैक के। और ऊपर से हम तीरे का निशान लगाएंगे। मैं एक पार्शन ले रही हूँ, हाथ के साथ मैं इसका नाप कर रही हूँ। तो और इसको हम इसका शोल्डर भी इसी तरह एक पार्शन ही लेंगे। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने साइड से कपड़ा उतारा था, इसको 4 फोल्ड कर लेंगे और इस तरह फिर बाजुओं का नाप लेंगे। क्योंकि हमारे पास एक ही तरह का कपड़ा नहीं बचा तो हम इसके अंदर जॉइंट लगाएंगे। तो बाजू का नाप कर लिया, बाजू पूरे हैं इसकी, और इसके चौड़ाई में हम कपड़ा और लगाएंगे और 4 पीसेज लगाएंगे ऊपर नीचे। तो इस तरह बराबर करके इसकी भी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह इसके साथ रखेंगे और इसका भी एक पार्शन लेंगे। एक पार्शन से थोड़ा सा ज़्यादा होता कि हमारा सिलाई के अंदर भी आएगा। ये 4 सिलाइयाँ भी हमने लगानी है दोनों बाजों की। तो ये कपड़ा कटिंग कर देंगे और साइड पे रख लेंगे इस तरह। ये इस तरह जाड़ लगाना आसान होता है। ऊपर से भी हमने 4 पीसेज लिए और नीचे से भी 4 पीसेज लिए, दोनों इस तरह करके। तो एक्स्ट्रा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि इसके अंदर हमें सिलाई का मार्जिन ऊपर वाली सिलाई भी लगानी है और ये जॉइंट लगाया जो इसका भी हमने सिलाई लगानी है। तो इसलिए हमें ज़्यादा कपड़ा चाहिए। तो बाद में हम इसकी फिर फिटिंग कर लेंगे सिलाई में। तो इस तरह ये साइड से भी इसकी कटिंग कर लेंगे और नीचे से जितना हमने खुला रखना है बाजू उस तरह इसकी भी कटिंग कर लेंगे और इसकी शेप बना लेंगे इस तरह। तो इस तरह हमारा बाजू भी तैयार हो गया है और इसको भी अलग करके 4 पीसेस कर लेते हैं दोनों बाजुओं के। तो हमारी कमीज की इस तरह बाजुओं की कटिंग हो गई है। तो इस तरह ये हमने एक्स्ट्रा इतना रखा है ताकि सिलाइयों में भी आ जाए। इस तरह ये सिलाई भी इसके साथ इस तरह रख के ये सिलाई लगा देंगे और ऊपर से ये सिलाई लगा दोनों बाजुओं की। तो अब बाजू रख के इसके साथ इसका नाप कर लेते हैं और इसकी शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं कमीज की। और इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे हम इस चाक के साथ ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो। और साइड की फिटिंग लगा देंगे। और इस तरह इसकी साइड की भी पहले शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं और फिर ऊपर से भी इसकी तिरछी कटिंग कर लेंगे। और थोड़ी सी और इसकी नीचे से कटिंग करेंगे और अब साइड की फिटिंग की कटिंग कर लेते हैं। ऊपर से पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे शोल्डर की आगे से। और इसी तरह जितना हमने आगे से गले की कटिंग की ऊपर से भी इतनी हम इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि हमारी शर्ट पीछे की तरफ ना जाए। तो इस तरह इसकी भी कटिंग हो गई। निशान लगा देंगे सेंटर से कट का। और अब साइड की फिटिंग की कर लेते हैं कटिंग 1 इंच छोड़ के। तो कमीज की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है।
बाजुओं के साथ रख के दे इसकी कर लेते हैं। बाजू पूरे हैं इसके, सही सिलाई लगाने के बाद सही आ जाएंगे। तो आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दुआ में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आज कि आप मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमीज़ की कटिंग की। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।